दोस्तों, आज की कहानी है दोपहर को खाने में क्या बनाना है मम्मी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। गौरी की शादी हुई अभी एक ही हफ्ता हुआ था। सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में गौरी की सास नर्मदा, ससुर मुकेश और पति आशीष रह गई थी। अलसाई आंखों को खोलती गौरी की नजर जैसी घड़ी पर पड़ी, हौसी उड़ गई। 7 बज रहे थे। मायके में दी गई अनगिनत सीखें उसके दिमाग में दौड़ लगाने लगी और वो तेजी से उठ बाथरूम की तरफ दौड़ी, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिना नहाए अपने कमरे से मत निकलना। नहा धोकर मंदिर में दिया जलाना। पहुंच गई। ये दादी की दी हुई सीख थी जो गौरी मायके में 8 बजे से पहले नहीं उठती थी, और पूजा के बारे में जिसका मानना था कि पूजा तो दिल से की जाती है, वहीं गौरी यहीं ससुराल में अपने मूल व्यक्तिगत के विपरीत व्यवहार कर रही थी। माँ और दादी ने सिखा कर भेजा था कि ससुराल में मायके जैसे नहीं रहा जाता है। पूजा घर से निकली, गौरी सीधी रसोई में पहुंची। देखा उसकी सास नर्मदा चाय के कप ट्रे में रख रही थी। अरे मम्मी जी, आपने चाय क्यों बनाई? माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई इसलिए आपको चाय बनानी पड़ी। गौरी ने नजरें झुकाते हुए नर्मदा जी से कहा, बेटा, सुबह की चाय तो मैं पिछले 30 साल से बना रही हूँ, फिर आज ऐसा क्यों हो गया जो मेरे चाय बनाने पर तुम्हें माफी मांगने पड़ रही है? नर्मदा जी के होठों पर मीठी मुस्कान खेल गई। अपनी बात जारी रखते हुए बोली, क्यों गौरी, तुम अपने मायके में भी सुबह नहाकर ही कमरे से निकलती थी? मम्मी जी, वह तो मायका था ना। कहते कहते गौरी रुक गई। हम अब मैं समझी, ये तो तुम्हारी ससुराल है और तुम्हें ससुराल वाले नियम कायदे मानने पड़ेंगे, है ना? थोड़ी सख्त लहजे में नर्मदा जी ने कहा। गौरी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मन ही मन समझ गई थी कि नर्मदा जी असली सास वाले किरदार में आ चुकी हैं। चलो पहले ये चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे ससुराल के नियम लिखित में दूंगी। ध्यान से पढ़ लेना, लिखित में ऐसी भी कोई किताब होती है भला? गौरी मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं हो भी सकती है, आखिर ससुराल है, लेकिन माँ ने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। खैर, जहाँ इतनी किताबें पढ़ी हैं वहाँ एक किताब ये भी सही। सोचती हुई गौरी रसोई की तरफ चल दी। गौरी बचपन से ही कुशरग थी, सदा अव्वल आने वाली। गौरी की पढ़ाई होती शादी हो गई। नौकरी करने की इच्छा को मार लिया। घर के काम उसने कभी करी नहीं, या कह दो पढ़ाई के कारण करने का मौका ही नहीं मिला। आशीष के साथ रिश्ता तय होते ही उसकी माँ और दादी ने उसे घर के कामों को सीखने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। काफी हद तक गौरी ने सब कुछ सीख भी लिया। उसके बाद बारी आई बहू के किरदार में ढलने की ट्रेनिंग की। सास के सामने कभी ऊंची आवाज में मत बोलना। सास को गलती से भी घर के काम मत करने देना। खाना हमेशा अपनी सास से पूछकर उनकी पसंद का ही बनाना। जैसे यहाँ सारे दिन घोड़ी की तरह घूमती रहती हो ना, ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। और भी ना जाने क्या क्या गौरी सब कुछ सुनती और आत्मसात करने की कोशिश करती। कभी कभी तो उसे लगता कि वह ससुराल में युद्ध के मोर्चों पर जा रही है, पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर, और अब तो उसे वीरता पुरस्कार लेकर ही आना है। दोपहर को खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? तुम्हें क्या पसंद है गौरी? जो तुम्हारा मन हो वही बनाओ। सास की बात सुनते गौरी के दिल में आया तो कि कह दूं मुझे तो आज मटर पनीर खाना है, लेकिन फिर वही दादी की बात याद आ गई। मन मार कर बोली,
मैं तो कुछ भी खा लूंगी, आप बताइए आपको क्या खाना है। गौरी के व्यवहार से अब तक नर्मदा जी अच्छी तरह से समझ गई थी ये सब क्या चल रहा है। गौरी को एक लिफाफा थमाते हुए बोली, पहले ये ससुराल के नियम पढ़ लो और हो सके तो किसी ऐसी जगह दीवार पर लगा लो जहाँ से तुम आते जाते इन्हें देख सको। गौरी ने लिफाफे में से कागज निकाल पढ़ना शुरू किया। ऊपर लिखा था, ससुराल गेंदा फूल नियमावली, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर को अपना प्यार देना, इस घर पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना बाकी सदस्यों का। अपने मन की कोई भी बात किसी से भी कहने के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। सोने और जागने के लिए कोई बंधन नहीं है। जो मन करे वो पहन सकती हो, जो मन करे वो बना और खा सकती हो। बनाने का मन ना हो तो बाहर से ऑर्डर कर सकती हो। तुम इस घर में मात्र रसोइया नहीं हो। लेके जाने या किसी दोस्त से मिलने जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बता देना काफी है। अपने अस्तित्व को किसी के लिए बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौरी कभी कागज को देखती तो कभी नर्मदा जी के चेहरे को। नर्मदा जी ने उसे अपने पास बैठा कर कहा, भी तुम छुट्टी बिताने 2-4 दिन के लिए नहीं आई हो, तुम हमेशा इसी घर में रहना है। फिर कब तक अपने मन की बात नहीं कहोगी, कब तक अपने मनपसंद का काम नहीं करोगी। यदि तुम इस तरह व्यवहार करती रही तो कुछ दिन बाद तुम चिड़चिड़ी हो जाओगी। जरा, जब तुम नौकरी ज्वाइन करोगी तब कैसे अकेली नौकरी और घर संभाल पाओगी। क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ, ये भी तुम्हारी अपना निर्णय होना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा नौकरी करने का बहुत मन है बेटा। मैं सिर्फ आशीष की ही नहीं, तुम्हारी भी माँ हूँ और माँ को सब पता होता है। माताजी की बात सुन गौरी उनके गले लग गई। इसका मतलब आज घर में मटर पनीर बन सकता है। आंखों में शरारत भर कर बोली सास बहू खिलखिला उठी।